खबरें दिखाने से पहले वॉर फ्रंट से आ रही वो तस्वीर जहां ओडेसा पर रूस के भीषण हमले की ये तस्वीर। लॉजिस्टिक्स हब को टारगेट किया गया। रूसी हमले में लॉजिस्टिक्स हब कैसे हुए तबाह, देखिए। ओडेसा पर रूस के ड्रोन अटैक की अगली तस्वीर। रिहायशी इमारत से ड्रोन कैसे टकराया, रूसी ड्रोन में विस्फोट नहीं हुआ। Дрон влетел в дом. На Каманина просто Гербера нахуй ёбнулась. और अब आज की सबसे बड़ी खबर, 32 देशों के खिलाफ पुतिन का जंगी प्लान। बड़ी खबर है, नेटो रूस के बीच चरम पर पहुंचे तनाव को लेकर। नेटो सीमा पर रूसी सेना का भारी जमावड़ा और बेलारूस में 3,60,000 सैनिक तैनात। जर्मनी के सांसद रोड्रिक किसेविटर का यह बयान है। बेलारूस में रूस की 2 सैन्य टुकड़ियां तैनात। तो बड़ी खबर है, नेटो पर पुतिन के 3,60,000 जवानों का धावा, क्योंकि जर्मन सांसद ने फिलहाल क्या कहा है। 3,60,000 जवान बेलारूस में तैनात हैं और रूस की 2 सैन्य रेजिमेंट्स की तैनाती को लेकर यह दावा किया जा रहा है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि बाल्टिक देशों पर बहुत बड़ा खतरा और नेटो चीफ ने पहले इसे कम करके आंका। अब नेटो चीफ को खतरे का एहसास हुआ है। अब बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। 2026-27 नेटो के लिए बहुत अहम है। नेटो पर ही रूसी आक्रामकता क्यों? क्योंकि रूस को सबसे ज्यादा खतरा नेटो से है। पोलैंड बाल्टिक को बफर जोन बनाना चाहता है रूस, और पूर्व सोवियत के देशों को रूस में मिलाने की हसरत है। हालांकि नेटो को चौंकाना चाहते हैं पुतिन। अब यूक्रेन पर विध्वंसक हमले की तैयारी को लेकर खबर। रूस के 400 टैंक डोनेट्स्क पहुंचे हैं। डोनेट्स्क पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। और रूसी ड्रोन हमलों से यूक्रेन कैसे दहला। आर्मर्ड व्हीकल पर ड्रोन से हमला, एक और तस्वीर। एक और बड़ी खबर है, नेटो देशों पर हमला कर सकता है रूस और हमले की तैयारियों में रूस जुटा हुआ है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस की ये चेतावनी क्या है? बोरिस पिस्टोरियस की ये चेतावनी, रूस सैन्य क्षमता का पुनर्निर्माण कर रहा है। 2029 तक नेटो के लिए रूस सबसे बड़ा खतरा है। तो नेटो पर रूसी आक्रमण को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि जर्मनी को क्या डर है, 2029 तक नेटो पर हमला रूस करेगा। पूर्वी यूरोप को सबसे ज्यादा खतरा है। विस्तारवादी नीति रूस अपना रहा है। युद्ध स्तर पर रूस की जंगी तैयारियों को लेकर दावे किए जा रहे हैं। रूस के टारगेट पर कौन? जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और बाल्टिक देश। अब पोक्रोवस्क में रूसी सेना पर यूक्रेनी अटैक की तस्वीर। आर्टिलरी ब्रिगेड पर हमला, जहां रूस के हथियार भंडार को नुकसान पहुंचा है। तो लगातार आ रही इन तस्वीरों से साफ है कि किस तरीके से अब पोक्रोवस्क में रूसी सेना पर यूक्रेन ने अटैक को अंजाम दिया है। हालांकि आर्टिलरी ब्रिगेड का इस हमले की तस्वीर है और रूस के हथियार भंडार को सीधे टारगेट किया गया। हालांकि फ्रंटलाइन पर ही रूस को बड़े झटके को लेकर एक और खबर, यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को तबाह कर दिया। यूक्रेनी एफपीवी ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। अब रूसी Su-34 विमान का यूक्रेन पर भीषण हमला, जहां हवाई हमले से यूक्रेनी ड्रोन बेस कैसे तबाह हुआ, उसकी तस्वीर देखिए। रूसी Su-34 विमान का यह भीषण हमला बताया जा रहा है, जिसमें हवाई हमले से यूक्रेन के ड्रोन बेस को कैसे टारगेट किया गया, उसी की तस्वीर। हालांकि रूस को लेकर ही फिनलैंड की बड़ी चेतावनी। एक और बड़ी खबर है, शांति समझौते के बाद भी रूस नहीं रुकेगा। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओरेपो ने क्या कहा है? यूरोप की सुरक्षा को रूस से बड़ा खतरा है। रूस से सटे देशों की डिफेंस फंडिंग बढ़ाने की अपील की गई है।
तो फिनलैंड की